जीवन और जीवन में हमारा जो जीवन को निभाने में हमारा अस्तित्व है, यानी कि हमारा जो रोल है, वो हम किस प्रकार से निभा रहे हैं, वो इस पर बहुत निर्भर करता है कि हम जीवन की हर परिस्थिति को कैसे देख रहे हैं। हर परिस्थिति के दो पहलू होते हैं, एक सही और एक गलत। कई बार हमारे सामने जब बहुत गलत परिस्थितियां आ जाती हैं, तब हम दुविधाओं में पड़ जाते हैं। तब हमें क्या करना चाहिए? क्या उन परिस्थितियों से लड़ना चाहिए या उन परिस्थितियों से दूर हो जाना चाहिए? क्या करें उन परिस्थितियों में जब परिस्थितियां हमें इस प्रकार तंग करें? जी हाँ, गीता के अंदर बड़ा अच्छा एक श्लोक है, पहले अध्याय का ही। श्री कृष्ण ने कहा है कि अन्याय सहना भी पाप है। अन्याय करना तो पाप है ही, पर अन्याय को सहन करना भी पाप है। परंतु कई बार हम अपनी परिस्थितियों में इतने फंस जाते हैं कि हम वहां पर द्वंद्व भी नहीं कर पाते। जिस प्रकार अर्जुन महाभारत के युद्ध में जब श्री कृष्ण से कहते हैं कि ये तो मेरे अपने ही हैं, कि अपनों से कैसा युद्ध, तब श्री कृष्ण ने बड़े सुंदर शब्दों में उनको जवाब दिया था कि यदि अन्याय हो रहा है तो उसका जवाब तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर बस मैं इतना ही कहूंगी कि कई बार यदि परिस्थितियां ऐसी हैं कि हमें उन परिस्थितियों में कुछ ना कुछ लड़ना पड़ेगा, तो उन परिस्थितियों में लड़ने से बेहतर है कि पहले उन परिस्थितियों को अच्छे से समझें, कुछ समय के लिए परिस्थितियों को एक दूसरे के साथ ठीक करने का प्रयास करें और फिर देखें कि कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद भी अगर कुछ बेहतर परिणाम आते हैं तो आप जरूर उस पर काम करें। और लगता है कि बेहतर रिजल्ट नहीं आ रहे हैं और आप अपने आप को दुखी कर पा रहे हैं या अपने आप को उस परिस्थिति का शिकार समझ पा रहे हैं, तो आप अपना विचार जरूर रखें, क्योंकि आपका अधिकार है अपनी आत्मा के लिए लड़ना। हम शारीरिक तौर पर भले ही ना लड़ें, परंतु आत्मिक शांति के लिए हमें कुछ चीजों के लिए लड़ना हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। उसी प्रकार के जिस प्रकार से अगर हम न्याय सहन करेंगे, हम न्याय को देख रहे हैं, पर अन्याय अगर बहुत ज्यादा सीमा पर बढ़ रहा है तो आपको उस अन्याय के लिए भी लड़ना पड़ेगा। क्योंकि जीवन तो हमें यही सिखाता है कि हम यदि जीवन में किसी भी परिस्थिति में हार मान जाते हैं तो यह हमारे जीवन को अंत की ओर लेकर जाता है। और यदि जीवन अंत की ओर चला गया तो आप जीते जी जिएंगे तो, परंतु एक निराशावादी, विचारों के टूटे हुए, भावनाओं से टूटे हुए, और कई बार आप उस परिस्थिति में स्वयं को भी दोषित पाते हैं कि हम उस परिस्थिति से लड़े क्यों नहीं, क्यों हम झुक गए उन सभी परिस्थितियों के आगे। तो यहाँ पर गीता का यह श्लोक और श्री कृष्ण का यह कहना कि अन्याय सहना भी पाप है, तो अपने लिए और अपने स्वयं के शांति के लिए, अपनी स्वयं की शांति के लिए, अपनी आत्म शांति के लिए आप भले ही लड़े ना, परंतु अपने विचार जरूर दें, क्योंकि विचार प्रकट करने से ही आप भावात्मक तौर पर अपने आप को उस दुख से बाहर निकाल पाएंगे। वरना आप अपने आत्मिक तौर पर इस परिस्थितियों के साथ हमेशा हमेशा के लिए अपने आप को दुखी, और जीवन के अंत तक यही परिस्थितियां बार बार आपकी अच्छी परिस्थितियों को भी बिगाड़ देंगी। क्योंकि कहीं ना कहीं वो संस्कार आपका दब जाता है जब आप किसी का कष्ट, दुख या पीड़ा को सहन कर लेते हैं। तो अपनी आत्मा की शांति के लिए आपको यह जरूर करना चाहिए कि आप अपने लिए जरूर लड़ें, भले ही वहां पर अधिकार ना हो, परंतु स्वयं की आत्म शांति के लिए अपने आप को एक शांति और स्वयं की शांति, और स्वयं को यदि हम अपनी आत्मा के साथ जोड़ कर रखते हैं तो परमात्मा भी कहता है कि दुख उतना ही सहना है जितना हमारे दुखों को सहने की क्षमता। सहनशीलता, संवेदनशीलता बहुत अच्छी है, और कई बार किन्हीं परिस्थितियों में माफ कर देना भी मुझे लगता है बहुत उत्तम माना जाता है। माफ करने से पहले भी आप उन परिस्थितियों को टटोल लें, क्योंकि संस्कार हमारे जीवन के अंदर हमारी हर उस परिस्थिति में उजागर हो जाएंगे जब आप उस परिस्थिति से निकलकर जीवन को एक धारा प्रवाह की तरह आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि जीवन जीने का ही नाम है।
और यदि हम जीवन जी ही नहीं रहे हैं, यदि हम बार बार अपनी आत्मा को दूसरों के द्वारा क्षति पहुंचाने का अधिकार दे रहे हैं, यानी कि हम स्वयं ही एक जिंदा लाश हैं। और इस लाश को आपको तब तक ढोना पड़ेगा जब तक आप इस शरीर से मुक्त नहीं हो जाते। और आत्मा को फिर इसी कर्म को पूरा करने के लिए दूसरे जन्म में आना पड़ेगा। तो क्यों ना हम अपने सभी अधिकारों के लिए, अपनी आत्म शांति के लिए, अपनी हर उस परिस्थिति के लिए अपना विचार जरूर रखें, और विचार को इस प्रकार रखें कि जिसमें ना तो दूसरे की क्षति हो और ना ही आपकी क्षति हो। क्योंकि दुर्योधन अहंकार में आकर उसने महाभारत का युद्ध तो छेड़ दिया था, और इतनी बड़ी सेना होने के बावजूद भी वो पांडवों से हार गया था। इसलिए आप अपने विचारों को रखें, और परिस्थितियां जीवन है, सुख और दुख चलता रहेगा, और दुख हमेशा हमारे पास जब भी आता है वो हमें कुछ सिखाकर ही जाता है। और कहते हैं कि जितना जो इंसान कष्टों को सहन करता है, परमात्मा उसको उतना ही कुंदन की तरह निखार देता है। कहीं ना कहीं हमारे भीतर के उन छुपे हुए गुणों को भी परखने का हमें जब समय मिलता है, तब भी हम उस परिस्थिति को अपने अंदर पैदा करके हम उन गुणों को जागृत करते हैं जो हमारे गुण सोए हुए होते हैं। क्योंकि ज्यादातर हम साधारण जीवन जी रहे होते हैं, और जीवन की सभी भौतिक चीजों के पीछे निरंतर जीवन को बिताते चले जाते हैं। तो हमें यहाँ पर अपने जीवन को बिताने के लिए और अपने आप को सुखी और आत्मिक शांति के लिए अपनी उस हर परिस्थिति के साथ द्वंद्व भी करना पड़ेगा, विचार भी रखना पड़ेगा, और स्वयं के लिए लड़ना भी पड़ेगा। यदि आप स्वयं के लिए लड़ेंगे नहीं तो जीवन भर आप इसी तरह की परिस्थितियों का सामना करते रहेंगे। लोग आएंगे और आपको तोड़कर चले जाएंगे, और आप टूटे हुए आत्मिक बल के साथ एक लाश की तरह अपना जीवन व्यतीत करेंगे। तो बेहतर यही है कि स्वयं की आत्मिक शांति के लिए आप जरूर अपनी परिस्थितियों से लड़ें, और जहां पर आपको विचार देना है वहां खुलकर अपने विचारों को देने से कभी भी मत डरें। क्योंकि जब परिणाम आप ये सोचकर कि हार या जीत का है, तो यदि आपकी हार भी होती है तो सोच लेना कि आप निश्चय ही किसी ऐसी परिस्थिति से बाहर निकल आए हैं जो शायद ईश्वर की रचना में ही, ईश्वर के द्वारा रची गई, और ईश्वर ने ही आपको उस परिस्थिति को इस प्रकार करके आपको उन परिस्थितियों से बाहर निकाल दिया है। तो यहाँ पर यही बात मैं दोबारा दोहराऊंगी कि अपनी आत्म शांति के लिए, आत्मिक सुकून के लिए हम पहाड़ों पर जाते हैं, हिल स्टेशन पर जाते हैं, वीकेंड्स में जाते हैं कि हमें आत्मिक शांति मिले, सुकून मिले। वो सुकून और शांति ना मिलने का मेन कारण यही है कि जब हमारे पास परिस्थितियां आती हैं तो हम बहुत सारी परिस्थितियों को सहन कर कर जीवन के अंदर उनके साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाते चले जाते हैं, और जिसका परिणाम आगे जाकर हमारे पास बहुत तरह के रोग और मानसिक बीमारियां आ जाती हैं, और आप एक अस्वस्थ और अमानसिक स्थिति में जाकर अपने जीवन को सिर्फ और सिर्फ ढो रहे होते हैं, जीवन को जी नहीं रहे होते। इसलिए अपने जीवन को बेहतर बनाएं, अपने लिए लड़ें, क्योंकि लड़ना स्वयं के लिए बहुत जरूरी है। अपने आत्मनिर्माण के लिए, अपनी आत्म शांति के लिए सदा अपनी परिस्थितियों से लड़ें, ना कि उनसे भागें। धन्यवाद।